वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज नंबर 3.3 कर रहे थे और उसमें अपने पास एग्जाम्पल्स रह गए थे। वैसे मैंने एग्जाम्पल करवा दिए थे लेकिन लाइट कट गई थी ना, तो अपन वापस से देखते हैं एग्जाम्पल्स को, फिर अपन एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 की एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, क्या क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसको आपको फैक्टराइजेशन करना है और उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। यस और नो? इक्वेशन देखिए अपने पास क्या है उसकी बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 6 है क्या, वो 6 नंबर डाल रखा है ना उसमें, हाँ जो भी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टराइजेशन करना है, इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू ऐसे जैसे फर्स्ट टर्म ऐसे जैसे, उसके बाद आगे बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस। देखिए इसको सोल्व करने पर इसके ऐसे फैक्टर करने की माइनस का 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 आ जाए, तो क्या फैक्टर होगा, माइनस का 5x प्लस का 2x। खत्म कहानी। कैसे हुआ, इन दोनों को सोल्व हो गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो क्या आएगा, x माइनस 5 आएगा, क्या है प्लस का 2 कॉमन होगा तो क्या आएगा, x माइनस 5 आएगा। अब क्या कॉमन आएगा, इसमें x माइनस 5 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, 0 आ गया। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, आइदर दिस इक्वल टू 0, इट मींस x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। या फिर और x plus 2 equal to 0, it means x equal to minus 2। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स आ गए हैं, तो क्या बोलेंगे, hence x equal to 5 and -2, आंसर will be this। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, बहुत क्वेश्चन करवा दिए मैंने। अब तो मेरे हिसाब से पूरा ये लोग क्वेश्चन को। एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं, वो क्या बोल रहा है, रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करना, लेकिन रूट का फंक्शन है, रूट का फंक्शन का अपन जब फैक्टर करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये 7x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, देखिए रूट को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और साथ में 5 है, 2 into 5 कितना हो गया 10, और साथ में कौन है, x स्क्वायर भी तो क्या है, x स्क्वायर भी कितना आ गया 10x स्क्वायर आया गया। अब ऐसे तोड़ो इसको, ऐसे तोड़ो क्या आ जाए, 10x स्क्वायर आ जाए, तो कैसे तोड़ेंगे, रूट 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। चेक करके सही है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर ही आएगा। मेरी बात को समझ लो, ओके। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा, आएगा नहीं आएगा, दोनों को ऐड करो तो ये तो आएगा। लेकिन इसको अपन यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि सर ये 5 बोलता है कि मेरा इससे रिलेशन बैठा है, और ये ऐसे बोलता है क्योंकि मेरा रिलेशन इसके साथ बैठता है। तो अपन क्या कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे अपन, इसको कैसा का ऐसा, और इस 2x को पहले लिखूंगा, यानी कि मैं 2x को पहले लिख सकता हूँ, 5x को बाद में, खत्म कहानी, बात तो वही है। 2 को पहले लिख दिया, 5 को बाद में, ऐसा क्यों कर रहे थे यहाँ, रूट 2x स्क्वायर, इसको क्या मैं रूट 2 into 2 लिख सकता हूँ, सही बात है, साथ में कौन रहेगा, x रहेगा, रूट 2 को रूट 2 से 2 आ जाए, और 5 को क्या लिखूंगा मैं, रूट 5 into रूट 5, नहीं रहने दो ना, तो हो जाएगा डायरेक्ट इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है, x भी आ रहा है, क्या बचेगा, x बचेगा, रूट 2 कॉमन आ गया, x आ गया, क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x plus 2, खत्म
खत्म कहां इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आया x प्लस √2 कॉमन आया, क्या बचेगा √x प्लस का 5 इक्वल टू 0। आइदर दिस 0 या फिर ये 0। जब 0 करेंगे क्या होगा यहां से आइदर x plus 2 x plus root equal to 0 x equal to कितना होगा माइनस का 2 और √2x plus का 5 equal to 0 √2x equal to -5 x equal to minus का 5 एक आंसर ये एक आंसर ये। स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि अपन आगे स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे चलते हैं। ये स्नेहा पूजा बेटा काफी लेट आए हो आप क्लास में, इतना लेट नहीं, नहीं तो मैं कल क्लास में ज्वाइन नहीं करूंगा, आपको एडमिट नहीं करूंगा। 10 मिनट बाद में आप क्लास ज्वाइन करते हो फिर क्या होता तो फिर मोबाइल से सॉरी सर से कुछ नहीं होगा, सॉरी सर आधे घंटे बाद आने के बाद सर सॉरी सर। तो आपको पढ़ना है, मेरे को थोड़ा पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन है 4/x माइनस का 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक बार चेक करो ये क्वेश्चन है क्या। सही है सही है ओके। देखिए ये इक्वेशन है लेकिन थोड़ी सूदी इक्वेशन है, मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा अरेंज नहीं कर रखा कि क्वाड्रेटिक है, इसको थोड़ा अपन रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे और इसके फैक्टर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, कैसे फैक्टर करते हैं इसको। यहां पे इसमें आगे ऐसे बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और माइनस का 3/2 नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ उसके आगे देखिए x की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं तो 4/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। 4/0 इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता। इनफाइनाइट क्या चीज होती है जिसको काउंट नहीं कर सकते, और जिसको काउंट नहीं करेंगे तो वो इनफाइनाइट होगी। जब इनफाइनाइट होगी तो वो डिफाइन नहीं होगी। बात को समझ लो, तो यानी कि कभी भी 0 नहीं होना चाहिए x की वैल्यू। दिस अपॉन 0 दिस खत्म कहानी, यानी कि डिफाइन नहीं है तो 0 नहीं आना चाहिए। और ये क्या नहीं आना चाहिए माइनस का 3/2। अब ये क्यों नहीं आना चाहिए, इसकी जगह रखो आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस का 3/2 प्लस का 3, 2 से 2 कैंसिल -3 + 3 0। यानी कि अगर x की वैल्यू मैंने माइनस का 3/2 रख दिया तो दिस अपॉन 0, यानी 0 तो हो गया। अब 0 हुआ तो 5/0 फिर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट होगा, यानी कि अब भी क्या नहीं होगा डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू ये बता रही है कि ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके तो ये तो डेफिनेशन को बता रही है कि ये वैल्यू तो नहीं होगी। और कौन सी x नॉट x इक्वल टू 0 एंड माइनस का 3/2। चलो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं आपको, जो दे रखा है उसको। अब देखिए आप x में एलसीएम ले सकता हूं तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 3x होगा कि नहीं होगा, और ये 2x + 3 अपॉन 5। अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो तो ये कितना आएगा 5x, x को 5 से 4 को देखो 4 - 3x और ये 2x + का 3, 5x ऐसा का ऐसा, 4 को 2 से 8x, 4 को 3 से 12, इसको मल्टीप्लाई 6x² माइनस का 9x। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको इधर लाओ ना, पटको ना इधर इसको लाके। पहले 5x को लिख लो, 8x को माइनस का 8x माइनस का 12 प्लस का 6x²,
प्लस का 9x, मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ पता है क्या आपको, इधर भेज रहा हूँ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर को पहले क्यों x की मैक्सिमम पावर को सबसे पहले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद देखिए ये 5x 9x 14x, 14 में से 8 गया 6x माइनस का 12 विल बी 0, क्या आपको बना रहा है 6 को बना रहा है, क्या बचेगा यही तो बचेगा, मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी डिवाइड में जाएगी, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 0 अपॉन 6 हो जाएगा, ये होगा कि होगा 6 नीचे जाएगा तो 0 अपॉन 6 आएगा, वो कितना होता है 0 तो होता है, तो उसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, क्या होंगे फैक्टर, वो तो 0 हो गया ना। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसकी फैक्टर करेंगे, 2x माइनस का x फैक्टर हुआ कि नहीं होगा, चेक करते हैं। 2x में से x गया तो x बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 2x x 2x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिखा है, x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, यानी कि जो फैक्टर किया है वो आपके क्या है सही है। आप क्या करेंगे इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x + 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 2 will be 0। अब क्या कॉमन लेंगे x + 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -1 = 0, आइदर x + 2 will be 0, x = -0 होगा कि नहीं होगा, और x - 1 = 0, x = कितना हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा। इतनी फास्ट कैसे पढ़ा रहे हो सर, अरे बहुत क्वेश्चन करवा दिए क्या, ऐसे धीरे धीरे कराता रहूंगा हैं, एक्चुअली की चाल चलता रहूंगा क्या, 15 क्वेश्चन तो करवा दिए फैक्टराइजेशन के, क्या हो जाएगा यहाँ से x = -1, ये तो आंसर है, खत्म एक्सरसाइज खत्म। 3.3 स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि हम आगे चले। वेरी बहुत बढ़िया। अब देखिए अपन ने क्या किया, 3.3 एक्सरसाइज में अपन ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, कौन सा मेथड पढ़ा, कभी-कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके दिमाग में फैक्टर आए नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, अब इतने होशियार हो नहीं कि सर हमारे दिमाग में सारे फैक्टर आ जाते, दुनिया के जितने भी फैक्टर नहीं आ सकते, तो उसके लिए सर क्या करें, देखिए मैथमेटिक्स तो उसका समाधान कर सकती है। कहने का मतलब अगर किसी इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो एक होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कौन सा होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और एक सबसे मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, एक होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, कौन सा होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो पहले अपन पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड, क्या बोला मैंने परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो मैं देखिए फॉर्मूले से मैं श्रीधराचार्य भी काम आएगा 3.4 एक्सरसाइज में, और परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी आएगा। पहला अपन ने फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर लिया, इक्वेशन को सोल्व करना, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर लिया अपन ने, इक्वेशन को सोल्व करना। कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ा 3.3 में, ठीक है। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के तीन तरीके होते हैं, एक तो आपने भी फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, यस और नो, और दूसरा तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तीसरा तरीका होता है श्रीधराचार्य, जो भी है ना श्रीधराचार्य। अपन अब पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कौन सा पढ़ेंगे, ये तो पढ़ लिया अपन ने कौन सी एक्सरसाइज में 3.3 में। अब 3.4 में ये भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, मेरी बात को समझ लो। 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, solve the following quadratic equation by the method of perfect the square। कहने का मतलब अगर एग्जाम में आ गया कि इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, x² - 5x
अगर इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बोलता है तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो इनकी परफेक्ट से कीजिए या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए या फिर श्री द्राचार्य फॉर्मूले से कीजिए। मेरी बात को समझ लो। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इसके फैक्टर होगा, मेरी बात को समझ लो। इसके फैक्टर क्या होंगे? माइनस का 6x प्लस का x। चेक कर लो ये होगा। अब इसको अपने को फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है, किससे करना है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। ओके, तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम होता है, क्या होता है? जो भी एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ, अपन यहां लिख देंगे यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है उसको कॉमन लो या उसी से डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने? जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है या तो उसको डिवाइड कर दो या फिर कॉमन लो, बात एक ही होती है। जैसे मान लो मैंने 3 इसमें कॉमन लिया तो बताओ यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? कोई बताएगा? 3 कॉमन आएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे 5x। वेरी गुड। देखिए, यानी कि अपन कॉमन लिए। अगर मान लो इसमें तो सर 3 को, एक बार समझना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 3 × 3x। 3 से 3 कट जाएगा। अरे बोले तो सुनो, इधर 3 चाटे मार दिए, इधर 3 चाटे मार दिए। इधर 3 चाटे मारूंगा तो झटका लगेगा, इधर और मारूंगा तो झटका क्या हो जाएगा? बैलेंस कर देगा। बात को समझ लो। न्यूट्रल हो जाओगे, उदासीन हो जाओगे, कुछ भी शून्य हो जाओगे, शून्य हो जाओगे, कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा। मार के नहीं सर। देखिए, हम क्यों खाएंगे सर चाटे? हम तो पढ़ाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसकी भी चाटे मारूं, कहाँ मारूं? ऊपर मारूं नीचे मारूं? अरे वापस कर दो ना सर, यही तो आएगा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर आप बेटा, मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखना, इसलिए कर रहा हूँ मैं। अब क्या इसमें 3 कॉमन आ रहा है? इसको लिखना नहीं, मैं बता रहा हूँ तो ना, लिखना नहीं इसको। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? 3 कॉमन आ गया, क्या आएगा? 5/3x आएगा नहीं आएगा? मेरी बात को समझ लो। अब बताओ क्या आएगा? 3 तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 2/3 बचेगा, इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी? डिवाइड में जाएगी। खत्म कहानी। यानी कि 3 तो क्या 0 हो जाएगा? यानी पूरा क्या लिख दिया? 0। सर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, ऐसा क्यों कर रहे हो? दूसरा तरीका नहीं है क्या? दूसरा तरीका भी है। हाँ देखिए, तो यहाँ पे एक तरीका कि आपने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के कॉमन ले लिया। अब देखिए, अगर मैं डायरेक्ट इसमें कॉमन तो कैसे लूंगा? देखना, ये याद रखना, 5/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है। हम इसमें अगर डायरेक्ट कॉमन लूं 3 तो बताओ क्या है? x²। जब कॉमन नहीं आता है ना, तब वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। जब कॉमन नहीं आता तो क्या हो जाता है? डिवाइड। ये भी क्या है? 2/3। क्या इसमें कॉमन आ रहा था? नहीं आ रहा, तो क्या हो गया? डिवाइड। क्या इसमें कॉमन आ रहा था? क्या नहीं आ रहा, क्या हो गया? डिवाइड। इसमें कॉमन आ रहा है? आ रहा है सर, ये तो 3 दिख रहा है ना, 3 कॉमन आ गया। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करो एक बार, 3 को अंदर वापस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? बताओ 3x²। 3 से 3 कट जाएगा, 5x। 3 से 3 कट जाएगा, 2। ये तो आ रहा है। सर कैसे भी चलो, आप सीढ़ी से उतरना आता है तो चढ़ना भी आना चाहिए। इस स्टेप से ये, फिर से ये स्टेप आनी चाहिए। मेरी बात को समझ रहे? सर आप और भी कोई तरीका है कि आप जो ऐसे कर रहे हो? एक तरीका होगा कि आप कॉमन लो, या तो आप कॉमन लो, x² के साथ जो भी आ रहा है तो कॉमन ले लो,
या फिर एक काम और कर सकते हो आप, एक काम क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। क्या बोलेंगे, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड। अब समझ में आ जाएगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x² आपको कितना आएगा, ये आएगा, ये आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा, ये आएगा, 0। अरे 3 से 3 चला गया, क्या आएगा, x² 5/3x। क्या फिर वही आ गया क्या, अरे आप कैसे भी चलो आएगा तो वही आएगा। तो अब पूरी चीज समझ में आ गई होगी। सर आप कॉमन लो, चाहे डिवाइड करो, चाहे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके चांटे मार के कॉमन लो, कैसे भी कॉमन लो, आपको वही है। क्या समझ में आ गया, ओके। अब देखिए ये इक्वेशन आ गई आपके पास। मेरा पहला काम था कि x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। कौन सा मेथड लगा रहे हैं, अभी तो पहला काम किया है। जब भी x² के साथ कुछ आता है तो उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं या फिर कॉमन ले लेते हैं। अब जो इसमें बताओ, इसमें x आ रहा, इसमें x आ रहा, जिसमें x नहीं आ रहा उसको RHS में भेज दो। गुड मॉर्निंग सर। उसको x² माइनस 5/3x गुड मॉर्निंग सर। दो स्टेप हो चुकी है। पहली स्टेप x² के साथ जो भी आ रहा है उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दूसरी चीज जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको कहां लेंगे, RHS में। तीसरी चीज को ध्यान रखनी है, काम करना होगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर 0 कहां गया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था ऐसा। देखिए 0 है, 2/3 को ले लिया, माइनस का 2/3, 0 में से 2/3 क्या कितना बचेगा, अरे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वही तो लिखा है। अब देखिए अब क्या करते हैं, तीसरी स्टेप क्या बोलती है, इसका x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का 5/3। जो भी x का कोएफिशिएंट है, क्या बोला मैंने, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो, हाफ हम आधा, माइनस 5/3 का हाफ करेंगे, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। अरे मैं बोलूं 4 का हाफ कितना होगा, तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा। मैं बोलूं 6 का हाफ कितना होगा, तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरी बात को समझ रहे हो, आपके पास एक चपाती है, उसकी आधी करोगे तो कैसे करोगे। अब घर पे ऐसे नहीं, मम्मी को मम्मी 2 से डिवाइड कर दो उसको ऐसे नहीं होगी बेटा, ये तो मैथमेटिक्स है, वो तो मतलब समझ गए ना। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो क्या होगा, इसके नीचे मैं लगा सकता हूं। तो आपको मैंने पलटी देने वाली चीजें बताई हुई, अरे बहुत पढ़ा है मैंने। तो माइनस का 5/3 इधर घूमेगा तो बड़ा को ऐसे घूम जाता है ना, कितना माइनस का 5/6। एक काम डायरेक्ट भी हो सकता है, 3 को नीचे मल्टीप्लाई 6 आ जाता है, लेकिन वो तो आप प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि माइनस का 5/6 आया। अरे मैंने माइनस 5/3 का हाफ किया तो नीचे पटक दो इसको, 6 होगा नहीं होगा, 3 नीचे आएगा तो 6 तो आएगा। यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है कितना है, माइनस का 5/3, उसका हाफ कितना आया, माइनस का 5/6। इसका स्क्वायर करना है तो ऐड करना है। क्या क्या बोल दिया, क्या क्या बोल दिया, x के कोएफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर और ऐड करना है। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे वो देखिएगा, वो देखिए क्या सेंटेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये चीज लिखनी जरूरी है, आप लिख देंगे इसको यहाँ यूजिंग, एक सेकंड, यूजिंग नहीं, फॉर मेकिंग परफेक्ट, फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, एडिंग स्क्वायर ऑफ, एडिंग स्क्वायर ऑफ
मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो फोर मेकिंग का मतलब बना रहे हैं, फोर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। एडिंग का मतलब ऐड करेंगे स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, आप तो क्लियर है, आप भी तो आने एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x इन बोथ साइड। इसका मतलब क्या वो बता रहा हूं मैं, इसका मतलब बच्चों ये है x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, मेरी बात को समझ रहे हो, माइनस का 5/3 ऐसा का ऐसा, बोथ साइड, कहां पे? दोनों साइड ऐड करना है, जाएंगे तो ना इसको बोथ साइड्स। ये तो ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, अब क्या ऐड करना है? इसका आधा करो, माइनस का 5/6, इसका स्क्वायर करो, खत्म। मेरी बात को समझ रहे हो? और ये माइनस का 2/3 ऐसा का ऐसा है, सर आपने इधर चांटे मारे हैं तो इधर भी तो चांटे मारो, इधर भी क्या ऐड करना है? ये वाला ही ऐड करना है, ये वाला ही ऐड करना है। बात समझ में आ गई? अब देखो इसके बाद क्या करना है, कीजिए। ये एक क्वेश्चन लग रहा है आपको, अगला क्वेश्चन देखना कितना जल्दी करेंगे अपन। x स्क्वायर, अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला बनेगा, और वो क्या बनेगा देखना, इसको क्या x स्क्वायर माइनस का 5/3x, क्या मैं इसको 25/36 लिख सकता हूँ? क्या मैं इस नेगेटिव माइनस नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर करूं, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव आता है। अरे माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो मैं माइनस का स्क्वायर करूं, इस नंबर का स्क्वायर नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? अभी समझ में आता है। माइनस का 2/3, ये कितना? 25/36। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, वो क्या लगेगा? कुछ भी नहीं सोचना है, x है तो x है, बीच में किसका साइन आ रहा है? माइनस का, लास्ट वाली वैल्यू क्या है? 5/6, इस पूरे का स्क्वायर आ a माइनस b का होल स्क्वायर, हर क्वेश्चन में यही बनेगा, सोल्व करो ये आ जाएगा। कैसे? a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्या ये आ रहा है? क्या ये आ रहा है? अरे इससे गया 5/3x आ गया। अरे इसको सोल्व करोगे क्या ये चीज वापस आ जाएगी क्या? देखो ये 6 2 से कटा 3 टाइम्स आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो, अरे कट गया ना 6 से 2 से 3 तो 5/3, साथ में कौन x आ रहा है? 5/6 का स्क्वायर है और x स्क्वायर, यानी कि मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं? लिख सकते हो। कैसे लिखना? पहली वैल्यू, थर्ड वाली वैल्यू, बीच में साइन माइनस, अगर प्लस होता तो क्या लगाते हैं आपके? प्लस। आगे कितना है दोनों को सोल्व कर लो, 36 साइड से ले सकता हूं, 36 से 3 कटेगा कितने टाइम्स? 12 टाइम्स, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24 प्लस 36 से 36 ला गया 25। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ट्यूशन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है सर, प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। तो बेटा दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जब मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपकी चीज समझ में आ जाएगी। सरिता प्रजाकर, बात को समझ रहे हो? दोबारा कराऊंगा ना तब समझ में दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं तब समझ में आ जाएगी। ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x माइनस
5/3 का स्क्वायर, ऊपर 1 बचेगा तो 25 में 24 दिया 1 बचेगा, नीचे 36। अब आपको पता है x² = 4 है, दोनों तरफ रूट लो आप, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी प्लस माइनस 2 आएगी, क्यों आएगी? x की मैक्सिमम पावर कितनी है? तो कितने आंसर होने चाहिए? दो ही तो आंसर आ रहे हैं, तो 2 आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, चेक करो, एक तो प्लस में एक माइनस। अगर मान लो अगर आपने गलती से ऐसे कर देते x = 2, ये तो गलत हो गया ना आपका। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? आंसर कितना आ रहा है? गलत हो गया ना। कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। x की अधिकतम पावर 2 है, तो 2 वैल्यू, एक तो प्लस में आएगी, एक किसमें आएगी? तो बेटा यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ मैं? स्क्वायर रूट है, क्या है वो? स्क्वायर रूट। जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लूंगा x - 5/3 का स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। अब बताओ इस स्क्वायर से टॉपिक क्या हो जाएगी? गाइस मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे ऐसे, तो यहाँ पे स्क्वायर से टॉपिक क्या हो जाती है? गाइस हो जाती है। कितना आएगा? x - 5/3, 1 का स्क्वायर 1, 36 का स्क्वायर 6, लेकिन क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि पावर कितनी है? पावर कितनी है? इसलिए प्लस माइनस, एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। x - 5/3 प्लस वाला ले लो, क्या ये प्लस का ही क्या? अरे जब कोई साइन नहीं लगाते तो प्लस का ही होता है, तो x = 5/3 उधर पटको, प्लस का हो जाएगा। बताओ कितना एलसीएम आएगा? 6 एलसीएम आएगा। 6 एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा? बताओ देखिए। 6 से कौन कटेगा? कैसे कटेगा? 6 से 3 कटेगा 2 टाइम्स, 2 को 5 से 10 आएगा, तो ये 6 से 6 का क्या बना है? कितना x की वैल्यू? 11/6। अब कौन सा साइन लेंगे? नेगेटिव साइन। मेरी बात को समझ रहे हो? टेकिंग नेगेटिव साइन। तो बताओ x - 5/3 माइनस का 1/6, इसको उधर ले जाओ तो प्लस का 5/3, और ये माइनस में पहले से है। 6 एलसीएम आएगा, 10 - 1 आएगा, 9/6 आएगा, 3/2 आएगा। अब बताओ x की क्या क्या वैल्यूज आ गई? 11/6, 3/2। क्या ट्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी? बिल्कुल थी। क्यों? हमने x - 5/3 किया है, 5/6 स्क्वायर है। एक सेकंड, और फिर इसके वैल्यू बनाना 2 है। तो यहीं से गलती क्या पढ़ लो, इससे पहले वाली एक स्टेप गलत कर दी होगी। हाँ देखिए, इससे पहले वाली लास्ट स्टेप क्या थी? x² माइनस का 5/3x 5/6 का, एक सेकंड थोड़ा गलत हो गया, अभी करते हैं इसको सही। क्या मिस्टेक हो गई देखिए, मैं बताता हूँ। कोई बात नहीं। देखिए अपने पास यहाँ पे जो मैंने लिखी थी स्टेप, x² माइनस का 5/3x प्लस का 5/6 का स्क्वायर, ये सुनो, और इधर का बना कौन? नहीं, माइनस का 24 प्लस का 25/36। मेरी बात को समझ लो। यहाँ पे जो आएगा फॉर्मूला x माइनस लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? 5/6। वहां तो सही लिखा था क्या मैंने? यहाँ तो सही लिखा था क्या मैंने? यहाँ सही लिखा था नीचे। तो यहाँ पे स्क्वायर, चलो जो भी है, और ये कितना आ जाएगा? 1/36। कहने का मतलब यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 6। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, खत्म कहानी, खत्म। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो पहले ही ध्यान देना चाहिए ना, बाद में कैसे ध्यान देना?
पूरा करवाने के बाद नहीं, गलती नहीं, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसको गलती नहीं बोलते, ध्यान नहीं दिया गया क्यों आ रहा बीच बीच में। हाँ सर वीडियो बता रहा है, वीडियो तो सही आ रहा है यहाँ से तो। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन लूं तो कितना आएगा, x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस का 1/6, 5/6 उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, खत्म कहानी, 4/6 कितना आ जाएगा 2/3। अरे 2 से काट दिया ना इसको, अच्छा 6 एलसीएम लो सर, 6 से 6 को लाओ सर, 5 आएगा, ये आएगा, ये आएगा, 2 से उड़ाओ सर, 2/3 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4/3, आंसर ये ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वो सही कर लेना जो मैंने गलती की थी, ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो। हाँ अब देखिए आपके 10 चैप्टर हो गए हैं, 11वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि डेली के एक एक चैप्टर प्रैक्टिस भी करनी है, बताया था। एक बार यस और नो में कमेंट करो किस किस को पता है कि डेली के एक एक चैप्टर प्रैक्टिस करनी है या एक एक दो दो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेरी गुड। तो क्या मैं मंडे को बड़ा टेस्ट ले लूं? मैं मंडे को एक 50 नंबर का पेपर सेंड करूंगा घर पे, छुट्टी बाद में, यानी कि 2 बजे बाद में। तो आप लोग उस पेपर को क्या करेंगे, घर पे ही सोल्व करेंगे, कॉपी खुद ही चेक करेंगे, ठीक है, ईमानदारी से करेंगे, कॉपी बनाएंगे टेस्ट पेपर की, और वो मेरे को फिर जब स्कूल रीओपन होगी तब दिखाएंगे चेक की हुई, और मेरे को मार्क्स बताएंगे कि मेरे इतने मार्क्स आए, ठीक है, 10 चैप्टर 50 मार्क्स। थैंक यू सो मच, ओके, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, ओके ओके ओके, ठीक है, 10 चैप्टर 50 नंबर का।